गौतम बुद्ध, जिनका जन्म नाम सिद्धार्थ था, एक महान धार्मिक और आध्यात्मिक नेता थे। उनके जीवन की कहानी प्रेरणादायक और मानवता के लिए एक गहरा संदेश देती है। उनकी कहानी उनके जन्म से शुरू होती है और उनके ज्ञान प्राप्ति तक के विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं से भरी है। सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में स्थित है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और उनकी माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, जहां उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं और ऐश्वर्य प्राप्त था। उनका पालन पोषण एक महल में हुआ था, जहां उन्हें संसार की सभी सुख सुविधाओं और विलासिता का आनंद लेने का अवसर मिला। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उनके पिता ने भविष्यवाणी की कि उनका पुत्र या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान संत। शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक संत बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को संसार की सभी कठिनाइयों और दुखों से दूर रखा। सिद्धार्थ का विवाह और संसार का साक्षात्कार। युवा सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से हुआ था और उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन महल के भीतर ही सीमित था, जहां वे संसार की वास्तविकता से पूरी तरह अजानी थे। लेकिन एक दिन जब वे अपने रथ पर सवार होकर महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिन्होंने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति। पहली बार उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो झुका हुआ था और चलने के लिए सहारे की आवश्यकता थी। सिद्धार्थ ने पहले कभी किसी को बूढ़ा नहीं देखा था और ये दृश्य उनके लिए बहुत चौंकाने वाला था। 2. एक बीमार व्यक्ति। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द और कष्ट से कराह रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ ने समझा कि बीमारी भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक मृत व्यक्ति। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसका शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। ये उनके लिए सबसे अधिक चकचोर देने वाला दृश्य था, क्योंकि उन्होंने पहली बार जीवन की नश्वरता को समझा। टैड, एक सन्यासी। चौथे दृश्य में उन्होंने एक शांत और संतुष्ट सन्यासी को देखा जो सभी सांसारिक दुखों से मुक्त था। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ को यह समझ में आया कि सांसारिक सुखों में स्थायी संतोष नहीं पाया जा सकता। सिद्धार्थ का संन्यास और तपस्या। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ की जीवन के प्रति सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उन्हें यह समझ में आया कि जीवन में दुख और पीड़ा अनिवार्य है और उन्होंने संसार से विमुख होकर सत्य की खोज का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने 28 वर्ष की आयु में अपने परिवार, महल और सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। उन्होंने अपना राजसी वस्त्र त्याग कर सन्यासी का वेश धारण किया और जंगलों में जाकर तपस्या और साधना प्रारंभ की। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं मिल पाया जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। फिर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया, जहां उन्होंने कई वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर ध्यान किया। इस तपस्या ने उनके शरीर को अत्यंत कमजोर बना दिया, लेकिन उन्हें अभी भी वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो वे खोज रहे थे। ज्ञान प्राप्ति कई वर्षों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने यह समझा कि आत्म संयम और कठोर तपस्या के जीवन में बहुत काम आएंगी। गौतम बुद्ध की ये बातें जानिए। बुद्धत्व को पाने के 8 रास्ते। गौतम बुद्ध कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बौद्ध धर्म में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। भगवान बुद्ध समझदारी से जीवन जीने, सेहत का ध्यान रखने, क्रोध न करने, आध्यात्मिक जीवन जीने और किसी भी तरह की हिंसा न करने तथा जीवन में त्याग को अपनाने की सीख देते हैं। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की जीवन उपयोगी शिक्षाएं। By Suman Saini, edited by Updated Du, 29 2023 for Buddham। जीवन में बहुत काम आएंगी। गौतम बुद्ध की ये बातें जानिए। बुद्ध को पाने के 8 रास्ते। बुद्ध को पाने के रास्ते। नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। बौद्ध धर्म 28 वर्ष से भी अधिक पुराना धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में ऐसी कई शिक्षाएं दी हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपनी संवेदनाओं से ऊपर उठकर बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। ये है बुद्धत्व को प्राप्त करने के तरीके। 1. बौद्ध धर्म का अर्थ है अपने भीतर जागरूकता जगाना।
यहाँ जागरूकता का मतलब है कि अपने भीतर प्रेम और करुणा को जगाना। प्रेम और विवेक को जगाकर ही बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। 2. आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे अहम है ध्यान का अभ्यास करना। इसलिए बौद्ध धर्म में ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। संवेदनाओं से ऊपर उठना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। इसके द्वारा भी व्यक्ति बुद्धत्व को पा सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना महत्वपूर्ण काम पहले करें और फिर ध्यान लगाएं। कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। 5. भावनाओं से ऊपर उठकर कोई भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। 6. सिर्फ प्रार्थना करते रहने से कुछ भी नहीं मिलता। किसी चीज़ के प्राप्ति के लिए कर्म करना भी ज़रूरी है। सही दिशा में सक्रिय होने की ज़रूरत है। निष्क्रिय होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सत्य कभी किसी से नहीं छुपता। असत्य को अपने आचरण में ना उतारें, उससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। सत्य को अपनाकर भी व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त